गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अभी हम लोग अपना जो पाठ शुरू करते हैं उसके पहले थोड़ी सी सूचना दे दूं आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों लेकर बैठिए बच्चों। जब हम पढ़ेंगे और आपको कुछ शब्द है या आपको कुछ डाउट है, जो शब्द उसके अर्थ बताऊंगा वो आप अपनी बुक किताब में लिखते चलिए। और जो डाउट रहेंगे आपको वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए। जब हमारा 15 मिनट रह जाएगा तो आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपको प्रश्न पूछने के लिए समय दिया जाएगा। उस समय आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। फिर हम अपना शुरू करते हैं। एक पीपीटी है, उसके द्वारा हम अपने आज के अध्यापन का कार्य प्रारंभ करते हैं। आप उस पीपीटी को ध्यान से देखिए बच्चों, उसको ध्यान से देखिए और फिर जो भी है हम आगे देखते हैं। तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप वो पीपीटी देखिए और फिर हम लोग अपना पढ़ते हैं। जो डाउट रहेंगे वो आप बाद में पूछ सकते हैं। 1 मिनट। बच्चों, हम लोग एक कविता पढ़ते हैं और उस कविता में देखते हैं कि कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिए उस कविता को। छोटी सी कविता है लेकिन आपको अच्छी लगेगी। वीर कविता इस प्रकार है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्य भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, अभी हम लोगों ने जो कविता देखी, उस कविता में कवि जो है वो राष्ट्र की, इसमें इस कविता कवि ने राष्ट्र प्रेम के बताया है कि एक व्यक्ति को, जो सैनिक होते हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कवि उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि जो तुम हो सैनिकों, आप आगे बढ़िए। और सामने क्या क्या है वो इन्होंने बताया है। दूसरे शब्दों में कहें विद्यार्थियों, तो इस कविता के माध्यम से कवि हमारे देश के जो सैनिक है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इस कविता में राष्ट्र के प्रेम के प्रति बताया है कि कैसे एक व्यक्ति को राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम और एक कविता पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया है। उसमें कवि राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। तो वो कविता की तरफ बढ़े उससे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, जो हमारी कविता है उस कविता का नाम है विप्लव गान, और उसके कवि हैं उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये कविता हमें पढ़नी है। हम अपनी कविता शुरू करें बच्चों, उससे पहले हम एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारी किताबों में कविताएं होती हैं, हम कई सारी कविताएं पढ़ते हैं बच्चों। ये कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? क्यों हर एक हिंदी की किताबों में कविता होती है, कई सारी कविताएं होती हैं। उसके बाद हम और भी कई जगहों पे कविता देखते हैं। तो ये कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य भाव अर्थ को समझना। तो कविता इसलिए दी जाती है ताकि हम उस कविता को पढ़ें और उसके अंदर क्या भाव है, कवि कहना क्या चाहते हैं, ये हमें समझ में आए। दूसरा है कविता से एक विधा के रूप में परिचित होना और उसकी खासियतें जानना। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी की बहुत सारी विधाएं होती है, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी। वैसे ही कविता भी एक विधा है। तो इस कविता पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि हम कविता को एक विधा के रूप में एक जाने और उसकी विशेषताएं, खासियत मतलब विशेषता, तो कविता की विशेषता क्या होती है ये हमें पता चले, इसलिए भी हम कविता पढ़ते हैं। तीसरा जो है कविता पढ़ने का उद्देश्य होता है शब्दावली और संरचना से परिचित होना।
शब्दावली का अर्थ ये है बच्चों कि हमें पता है कि कविता में शब्द होते हैं, उसका अर्थ होता है। तो जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे शब्द पता चलेंगे, उसका अर्थ पता चलेगा। और संरचना का अर्थ होता है बनावट। तो कविता कैसे लिखी जाती है, कैसा कविता कैसे बनाई जाती है, हमें पता है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। तो शब्द कैसे होने चाहिए और कविता कैसे लिखनी चाहिए, इससे अवगत कराना ये भी कविता पढ़ने का उद्देश्य होता है। कविता की लय और ताल का आनंद उठाना। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कविता में जो होती है लय होती है, ताल। लय ताल क्या होता है? जो हम कविता पढ़ते हैं लास्ट में तुकांत होते हैं, इन सब से हमें परिचित होना और उसका आनंद उठाना। कैसे जो लास्ट के शब्द होते हैं वो कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उसको पढ़ना और उसको उसका आनंद उठाना, इसके लिए भी कविता लिखी जाती है। कविता में निहित भाव को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना। कविता पढ़ने का पांचवा उद्देश्य ये होता है कि कविता में जो भाव है, कवि जो कहना चाहते हैं, उसको अपने परिवेश से जोड़ना। मतलब अभी जैसे बच्चों देखो, अगर हम अभी जो कविता पढ़े उसमें राष्ट्र के प्रेम के बारे में बताया है, तो जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो अपने परिवेश में, मतलब हम अपने देश को प्रेम करना चाहिए, देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहिए। इस तरह की जो भावनाएं कवि कहना चाहते हैं, उससे हम अपने आप को जोड़ते हैं। छठा उद्देश्य कविता पढ़ने का है बच्चों, कल्पनाशीलता को बढ़ाना। अभी हमें पता है कि कवि जो होते हैं वो कल्पना करके लिखते हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जहाँ सूर्य भी नहीं पहुंच सकते वहां कवि पहुंच सकते। कवि उतना सोच सकते हैं जितना कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तो इसलिए कल्पनाशीलता, हमें कल्पना करके नए नए शब्दों, नए नए विचारों को लिखना, इसलिए भी कविता लिखी जाती है, कविता पढ़ा जाता है। और अन्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना। कविता पढ़ने का एक और उद्देश्य है कि एक कविता पढ़े, अच्छा लगा, तो उससे संबंधित और भी कविता हम पढ़े, ये भी कविता पढ़ने का एक उद्देश्य होता है। अंतिम कवि कविता पढ़ने का अंतिम उद्देश्य है बच्चों, स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित होना। तो कई कई बार हम कविताएं लिखते हैं, शब्दों का इस्तेमाल, बनावट, तो इस तरह हमें भी लगता है कि हमें भी कविता लिखनी चाहिए। तो कविता लिखने के लिए भी प्रेरणा हमें जो है वो मिलती है। तो ये कविता पढ़ने के उद्देश्य ये है। हमें कविता क्यों पढ़ते हैं, बच्चों को क्यों कविता सिखाई जाती है, ताकि इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अगला अगला स्लाइड है बच्चों, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम कविता को पढ़े इससे पहले कविता में जान जाए, एक कविता समझने में आसानी होती है, क्योंकि ऐसा जो कविता के बारे में कवि को जान जाएंगे, उनके विचारों को जान जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाता है बच्चों की कवि कहना क्या चाहते हैं। तो जीवन परिचय में देख लेते हैं। हमने ऊपर देखा कि जो कविता है उसका नाम है विप्लव गान, और उसके जो कवि हैं उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है नवीन जी का 8 दिसंबर 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। ये शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम जमुना दास शर्मा था। जन्मभूमि भयाना ग्राम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, यहाँ पर नवीन जी का जन्म हुआ था। भाषा की बात करें बच्चों, तो जो भाषा का अर्थ ये है कि नवीन जी ने जिन जिन भाषाओं में रचना लिखी है उसमें ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है और संस्कृत भाषा है। इन तीन भाषाओं में इन्होंने अपनी रचना लिखी है। 29 अप्रैल 1960 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये इस दुनिया से चले जाते हैं। नवीन जी का देहांत हो जाता है 29 अप्रैल 1960 में। कविता की बात करें बच्चों, तो कौन सी कविता लिखी है नवीन जी की कविताओं में? हमें राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, इसका अर्थ ये है कि जो आज़ादी की लड़ाई में लोगों को जागृत करने का प्रयास इनकी कविताओं ने किया है, नवीन जी की कविताओं ने। और उसके बाद गांधी दर्शन, गांधी जी के जो विचार थे उनको भी उन्होंने अपनी कविताओं में शामिल किया है। भक्ति भावना और राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर। राष्ट्र प्रेम, अभी हम जो कविता देखेंगे बच्चों उसमें मैंने आपको बताया कि राष्ट्र प्रेम पर आधारित एक कविता है, जिसमें राष्ट्र के प्रेम के बारे में बताया है। और फिर दूसरा है विद्रोह का स्वर। विद्रोह का मतलब बगावत, परिवर्तन। तो जो नवीन जी ने कविता लिखी है उसमें हमें विद्रोह के स्वर भी दिखाई देते हैं। वो विद्रोह का अर्थ है परिवर्तन,
तो कवि जो है वो समाज में, देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये स्वर भी हमें इनकी कविताओं में, नवीन जी की कविताओं में देखने को मिलेगी बच्चों। पुरस्कार की बात करें तो हमें पता है कि नागरिकों को दिया जाने वाला 4 पुरस्कार होता है: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न। तो जो दूसरे नंबर का है पद्मश्री, छोटा है सबसे, उसके बाद पद्म भूषण है। इनको, नवीन जी को इनके कार्यों के लिए पद्म भूषण सम्मान जो है वो दिया गया है। ये इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक रचना के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा देख ले बच्चों, तो नवीन जी ने कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण और हम विश्वपाई जन्म के, इस तरह की रचनाएं इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपनी कविता की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, एक एक पद जो है वो देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके अर्थ देखते हुए चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कवि जो है वो बच्चों, इस कविता में जो कवि हैं, पहले उनकी कविताओं को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर ध्यान देते हैं कविता क्या कहती है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक शोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलक जल जाए, भस्मसात भूदर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बच्चों, इस कविता में मैंने आपको बताया कि नवीन जी जो है वो राष्ट्र के प्रेम में, राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। कवि विद्रोह के स्वर, इनकी कविता में विद्रोह क्या है बच्चों, जो पुरानी परंपराएं चल रही उसको बदल के नए विचार लोगों को स्वीकार करने चाहिए, ऐसा कवि का मत है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं बच्चों, कवि बाकी कवियों से, क्योंकि बच्चों हमें पता है, देखो जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो रचना अगर करते हैं तो वो रचना हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं। हजारों लाखों लोगों में अगर बदलाव लाना है तो हमें रचनाकारों को, कवियों को, उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर बदलाव आता है। तो नवीन जी जो है वो अपने बाकी कवि साथियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार की रचना करो जिससे बदलाव आए। देखते हैं बच्चों कवि क्या कहना चाहते हैं। आपको समझने के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि कवि जो है वो अपने साथियों से, जो अन्य कवि हैं, उनसे ये बदलाव लाने के लिए कहते हैं कि ऐसी रचनाएं करो जिसको लोग पढ़ें और उनके मन में बदलाव आए। तो देखते हैं बच्चों कवि क्या कह रहे हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नवीन जी कह रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी अपने साथियों को, अन्य कवियों से, अन्य कवियों को कह रहे हैं कि कवि तुम कुछ इस तरह की तान सुनाओ, मतलब इस तरह की रचना करो जिसको पढ़कर चारों ओर उथल पुथल मच जाए, तथा वातावरण में क्रांति की लहर ये हो जाए, मतलब क्रांति दिखने लगे, बदलाव दिखने लगे। और वो बदलाव कैसे होना चाहिए बच्चों, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मतलब कवि कह रहे हैं कि बाकी कवियों से तुम इस प्रकार की रचना करो जिसको पढ़कर उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल का अर्थ है बच्चों हलचल, परिवर्तन। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, मतलब चारों दिशाओं से परिवर्तन की जो चीज, परिवर्तन है वो दिखाई देना चाहिए, इधर भी परिवर्तन, उधर भी परिवर्तन। प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए। कवि कह रहे हैं कि ये जो शत्रु है, जो हमारे ये जो शत्रु है उसको प्राण बचाना मुश्किल हो जाए, मतलब जब ये बदलाव आएंगे तो जो पुरानी रूढ़ियां, परंपराएं हैं, इनको बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये क्या होने चाहिए, शत्रु, उसको प्राण बचाना मुश्किल हो जाए, तथा बचाओ बचाओ की जो ध्वनि है, मतलब बचाओ बचाओ की जो आवाज है बच्चों, वो क्या होनी चाहिए, चारों तरफ छा जाए, मतलब चारों तरफ ये बदलाव, ये कौन सी आवाज, बचाओ बचाओ की आवाज जो है वो छा जाए संसार में। आगे क्या लिखा है, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। कवि कहना चाहते हैं कि चारों ओर जो है वो विनाश का धुआं फैल जाना चाहिए, मतलब
विनाश होने चाहिए पूर्व, क्योंकि विनाश अगर नया विनाश होगा बच्चों तभी नई चीजें होंगी। जब पुरानी चीजें ही रहेंगी तो नई चीजें कहाँ होंगी। तो कवि कहते हैं कि तुम इस तरह की रचना करो कि विनाश हो जाए और फिर चारों तरफ विनाश का धुआं फैल जाए और नई नई चीजें जो है वो ये हो जाए, नई चीजों का जन्म हो। आगे क्या लिखा है, बरसे आग जलत जल जाए भस्मसात भूधर हो जाए। कवि कह रहे हैं कि जो बादल हैं, जो आकाश है वर्षा करने वाले, वो बादल जल जाए। बरसे आग जलत जल जाए मतलब बारिश करने वाले जो बादल हैं वो जल जाए, तथा आगे क्या लिखा है, भस्मसात भूधर हो जाए। भूधर मतलब पर्वत। तो कवि कह रहे हैं कि पर्वत भी जो है वो जलकर राख हो जाए। मतलब इस तरह की रचना करो, इतनी परिवर्तन आए कि जो पर्वत भी हैं बच्चों वो भी जलकर राख हो जाए। इतना बड़ा क्रांति होना चाहिए। आगे, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। कवि कह रहे हैं कि जो ये तुम्हारे चारों ओर पाप पुण्य तथा अच्छे बुरे भावों की धूल जो है वो उड़ने लगे। मतलब समाज में कैसा होना चाहिए, पाप और पुण्य और अच्छे बुरे की भावना जो है वो चारों तरफ फैल जानी चाहिए। इस तरह की रचना करने के लिए कवि जो है वो बाकी कवियों से कह रहे हैं। नभ का वक्ष स्थल फट जाए। कवि कह रहे हैं कि बाकी कवियों से इस प्रकार की रचना करो कि जो नभ का आकाश का है, आकाश की छाती जो है वो फट जाए, मतलब आकाश में भी दरार पड़ जाए। आकाश में दरार का पड़ने का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। और तार तथा तारे, आगे क्या लिखा, तारे टूक टूक हो जाए, मतलब तारे भी जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह कवि कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब हे कवि, तुम इस प्रकार की रचना करो जिससे चारों तरफ उथल पुथल, परिवर्तन, बदलाव आए। पहला पद समाप्त हुआ। दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये आपको कविता पढ़ते समय कोई परेशानी ना हो इसलिए शब्दकोश, जो कठिन कठिन शब्द हैं वो आपके लिए यहाँ पर है। जब आप पढ़ेंगे तो इसका उपयोग आप अपने लिए कर सकते हैं बच्चों। दूसरा जो पद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। माता की छाती का अमृतमय पय कालकूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे, वे शोणित की घूटे हो जाए, एक और कायरता कापे, गतानुगत विगलित हो जाए, अंधे मूड विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए, और दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। जो दूसरा पद है बच्चों उसमें कवि क्या कहते हैं कि कवि जो है वो क्रांतिकारी प्रभाव पड़े। एक मिनट, माता की छाती का अमृतमय कालकूट हो जाए। कवि इस माध्यम, इस कवि बाकी कवियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार की रचना करो जिसका प्रभाव ये पड़े कि जो माता की छाती का अमृतमय दूध है, मतलब जो दूध है वो विष में परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ये है बच्चों की, जो लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो कष्ट नहीं करना चाहते, वो ये इस तरह उनके जीवन में बदलाव आए और सुख में जीवन के आदी न रहे। मतलब उनको जो सुख मिलता है, जो आराम करने की आदत पड़ गई वो छूट जाए, बल्कि आगे क्या हो जाए, कालकूट हो जाए। कालकूट का मतलब होता है जहर। तो कवि कह रहे हैं कि कष्टों का भयंकर विष पीने को तैयार है। अगर बदलाव लाना है बच्चों तो आपको सुखी रहकर आप बदलाव नहीं ला सकते, उसके लिए आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। तो इस तरह कवि कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो कि जो दूध है माता का वो कैसा हो जाए, हलाहल हो जाए, विष की तरह हो जाए। मतलब आराम का जीवन छोड़कर लोग कष्ट करने के लिए तैयार रहें। आगे, आंखों का पानी सूखे, वे शोणित की घूंटे हो जाए। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि आंखों का पानी सूखकर खून के समान, खून के घूंट के समान प्रतीत होने लगे। आंखों के पानी का अर्थ है बच्चों की लोगों के मन में दया न हो, बल्कि दया की जगह क्रोध होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। परिवर्तन के लिए लोग व्याकुल होने चाहिए। इस तरह की बात जो है वो कवि कहते हैं। एक और कायरता कापे, गतानुगत विगलित हो जाए। कवि कह रहे हैं कि इस तरह की रचनाएं करो जिससे एक और कायरता कापे। बच्चों हम देखते हैं ना हमारे समाज में लोग कुछ करने से डरते हैं। डर क्या होता है, असफल हो गए, सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। तो कवि कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो कि लोगों के मन में डर ना रहे, डर जो है वो समाप्त हो जाए, डर जो है वो
खत्म हो जाए। कायरता कापे। और आगे क्या लिखा है, गतानुगत विकलित हो जाए। गतानुगति का अर्थ होता है बच्चों अंधा अनुकरण। मतलब लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि समाज में लोग बिना सोचे विचारे अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी बात मान लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो कि ये जो गतानुगति है, मतलब अंधा अनुकरण लोग करते हैं बिना सोचे समझे, वो कैसे, वो समाप्त हो जाए। वो कैसा हो जाए, उसकी प्रवृत्ति का अंत हो जाए। मतलब जो लोग बिना सोचे समझे किसी की बातों को मान लेते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो समाज से समाप्त हो जाए। अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। कवि कह रहे हैं कि कवियों से कि इस प्रकार की रचना करो कि जो अंधे मूढ़ विचार की वह अचल शिला। बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं, मूर्खता पूर्वक रूढ़ियां हैं, परंपराएं जो सदियों से चली आ रही, लोग उसको बदलना ही नहीं चाहते। तो कवि बाकी कवियों से कह रहे हैं कि आप इस प्रकार की रचना करो कि वो जो मूर्खता पूर्वक विचार लोगों ने अपनाए हैं उसको छोड़ दें, उसको भूल जाए, और उसकी जगह पे आधुनिक विचारों को जो है वो अपनाए, आधुनिक विचारों को अपनाकर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठ धाये। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो कि दूसरी ओर दिशाओं को कपा देने वाली, मतलब दिशाएं भी कांप जाए शोर से। इस तरह की रचनाएं करो जिससे जो बदलाव की आवाज है वो दशों दिशाओं से आए और बहुत जोर से आए, और उसकी आवाज यहाँ तक कि अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। मतलब जो बदलाव की ये जो स्थिति है वो उसकी आवाज अंतरिक्ष में भी सुनाई देनी चाहिए। इस तरह की रचना होनी चाहिए कि जो दिशाएं हैं वो भी कांपने लगे, और बदलाव की जो आवाज है उसकी आवाज अंतरिक्ष में भी सुनाई देनी चाहिए। इस तरह की रचना जो है वो कवि कहते हैं अपने साथियों से कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूट टूट हो जाए। विश्वंभर की पोषण वीणा के सब तार मूक हो जाए। बच्चों, अब हम जो है वो एक और आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके लिए शब्दकोश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको शब्दों से ये ना हो, मतलब अर्थ ना पता हो, इसके लिए छोटा सा प्रयास है शब्दकोश का। अब हम अपने तीसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें लिखा है कि नियम और उपनियमों के ये बंधन टूट टूट हो जाए। विशंभर की पोषण वीणा के सब तार मूक हो जाए। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए। उसकी श्वास दायिका विश्व के प्रांगण में गहराए। नाश नाश महानाश की प्रलयंकारी आग खुल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा पद है, तीसरे पद में कवि कह रहे हैं कवियों से कि इस तरह की रचना करो कि जो पुराने नियम और ये है नियम है, वो सारे नियम कैसे हो जाने चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। वो सारे नियम जो है वो टूट जाने चाहिए। जो कवि है वो तीसरा जो पद है उसमें कहते हैं कि तुम्हारी जो रचना है उसका प्रभाव इस प्रकार पड़े कि जो नियम है और उपनियम है, ये नियम क्या होते हैं बच्चों, ये बाधक होते हैं, ये बंधन होते हैं, ये लोगों के विकास में बाधा बनते हैं। तो ऐसे नियम क्या होने चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। इस तरह की रचना कर लो। अगली पंक्ति है, विशंबर की पोषण वीणा के सब तार मूक हो जाए। कवि कह रहे हैं कि ये जो विश्व का भरण करने वाले विष्णु है, उनकी वीणा के जो तार हैं, जिससे वो तार कैसे मौन हो जाने, मुख मतलब होता है मौन, तो ये मूक हो जाए। मतलब इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ इस प्रकार है बच्चों की, कवि कह रहे हैं कि जो विष्णु की वीणा है जिससे प्रेम के गीत निकलते हैं, इस तरह की रचना करो कि वो जो ये है वीणा है वो मौन हो जाए, और उसकी जगह पे जो है वो बदलाव के स्वर निकलने चाहिए। प्रेम की जो वीणा से प्रेम के शब्द निकलते हैं वो न निकले, बल्कि मौन हो जाए, और उसकी जगह पे क्या निकले, ये क्रांति की आवाज निकले, क्रांति के स्वर निकले। इस तरह की रचना करने के लिए कवि कह रहे हैं। शांति दंड टूटे उस महारुद्र
कवि जो है वो कह रहे हैं कि जो शांति दंड है महारुद्र का सिंहासन, इस तरह की रचना होनी चाहिए बच्चों कि क्या होना चाहिए, शांति का शांति दंड टूट जाए और प्रलयकारी भगवान शंकर है ना, उनका सिंहासन भी कांपना चाहिए। इस तरह की रचनाएं होनी चाहिए ताकि उनका सिंहासन भी हिल जाए। इस तरह बदलाव के लिए हमें रचना करनी है। उसकी श्वासोच्छ्वास दायिका विश्व के प्रांगण में गहराए। कवि कह रहे हैं कि उसका जो श्वास है, जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है, वो इतना जोर होना चाहिए कि उसकी आवाज जो है वो संसार भर में छा जाए तथा विनाश की नाश नाश हा विनाश महानाश की प्रलयकारी आंख खुल जाए। मतलब विनाश के लिए भगवान शंकर की जो तीसरी आंख है बच्चों, वो भी खुल जाना चाहिए और सब चीजें जो पुरानी चीजें हैं सबका नाश हो जाना चाहिए, सारी चीजों का अंत हो जाना चाहिए। और इसलिए भगवान शंकर की तीसरी आंख जो है वो खुलनी चाहिए। इस तरह की रचना जो है वो कवि जो है वो कह रहे हैं बाकी कवियों से कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम आपके लिए और एक कवि है, तो शब्दों अर्थ से आपको समस्या न हो, इसके लिए छोटा सा शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द है वो हम अपने अंतिम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अंतिम जो पद है उसमें कवि क्या कह रहे हैं कि सावधान मेरी वी में चिंगारियां अन बैठी है, टूटी मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी कण में हृदय शीतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की युद्ध तान है निकली मेरे तरतर से। जो अंतिम पंक्ति अंतिम पद है बच्चों, उसमें कवि क्या कह रहे हैं, कवि अपने आप से क्या कहते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कहते हैं कि उनकी वाणी है ना सावधान, बाकी लोगों को सावधान करते हुए कवि कहते हैं कि मेरी वाणी मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। मतलब जो कवि जो है उनकी जो वीणा है उसमें अब बदलाव की भावना आकर बैठ गई है, अब वो रुकने वाली नहीं है। वीणा को तार आगे कवि कह रहे हैं कि टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि कहते हैं कि मेरी जो वीणा के तारों को बजाने वाला एक उपकरण होता है बच्चों, जिसको मिजराबे बोलते हैं। कवि कह रहे हैं कि वो मिजराब है, जो वो उपकरण है जिससे वीणा को बजाते हैं, वो टूट गया है और वो बजाते बजाते वीणा को उनकी उंगलियां जो है वो दोनों ऐंठ गई है, मुड़ गई हैं। आगे कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। कवि कह रहे हैं कि मेरे कवि का जो कंठ है, जो गला है बच्चों, उसमें वो भावना में बंद हो चुका है। हम जब कभी भावनाओं में बहते हैं बच्चों, तो हमारा गला जो है वो रुका है। तो कवि कह रहे हैं कि कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। कवि का जो गला है वो कैसा है, गला कंठ है वो महानाश का मारक गीत का गला जो है वो उनका ये हो गया है, अवरुद्ध हुआ है। अवरुद्ध होने का मतलब बच्चों बंद हो चुका है, रुका है। और कवि आगे क्या कह रहे हैं कि जो इस तरह मेरे गले से महाविनाश निकला, वो गीत भी रुका हुआ है क्योंकि वो गले से उनके कुछ निकल नहीं रहा है भावनाओं के कारण। आगे कण शीतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि कह रहे हैं कि अब कण में आग लगेगी, मतलब हर जगह परिवर्तन होगा, हर जगह बदलाव होंगे और हृदय के भीतर एक युद्ध जो है वो चल रहा है। कवि कह रहे हृदय हृदय का मतलब शीतल का मतलब हृदय के अंदर, तो कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय के अंदर एक युद्ध है। शुद्ध का मतलब होता है अशांत, तो उनके मन में उनके हृदय में एक अशांत युद्ध जो है वो चल रहा है। इस तरह झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलन गायन के स्वर में। आगे बच्चों कवि जो है नवीन जी आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो गाना है, जो ज्वलन गायन है, जो गाना है जो उनके कंठ से निकल रहा है, उसके कारण, उस गाने के स्वर के कारण जो झाड़ और झंखाड़ है वो भी जल गए हैं, वो भी जले हुए हैं। रुद्र गीत की युद्ध तान तान है निकली मेरे तरतर से।
आगे जो कवि है वो क्या कहते हैं अंतिम पंक्तियों में बच्चों, रुद्र गीत की युद्ध तान है निकली मेरे तरतर से। कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय के भीतर से निकलने वाला जो रुद्र है, गीत है, गीत की मूल तान जो है वो युद्ध है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि उनके जो ये हृदय से जो निकल के गीत का उद्देश्य एक ही है, उसके शब्द एक ही है, और वो क्या है, बदलाव। युद्ध है, युद्ध का मतलब परिवर्तन, बदलाव। कवि के मन में से जो हृदय से शब्द निकल रहे उस शब्द का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ बदलाव। इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो बदलाव के लिए कवियों से कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो कि समाज में इस तरह का बदलाव बड़े पैमाने पर, बड़े और तो देश आगे बढ़ेगा। इस तरह की रचना जो है वो कवि है इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वापस वो शब्दकोश जैसा कि ऊपर लिखा है, आप कविता पढ़ेंगे तो ये सब शब्दों का अर्थ आपको कविता को समझने में मदद करेगा। एक अंतिम स्लाइड में बच्चों ये पूरी कविता का सार है, जो कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, ये आपको पढ़ते समय जब आप पढ़ेंगे तो ये कविता का सार आपको कविता को समझने में मदद करेगा। अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कविता फिर से समझ में आ जाएगी। और फिर धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने देखा एक कविता, जो कविता जिसका नाम है विप्लव गान। विप्लव का अर्थ होता है हलचल, बदलाव, परिवर्तन। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इस कविता के माध्यम से कवि बाकी कवियों को क्या कह रहे हैं कि ऐसी रचनाओं करो जिससे परिवर्तन हो, बदलाव हो, और ये बदलाव किस किस तरह से होना चाहिए, ये कवि ने किस तरह कहा है, ये हम लोगों ने देखा बच्चों। कई सारी चीजें हैं जो कवि कहना चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं समाप्त होनी चाहिए, उसकी जगह नई परंपराएं लेनी होंगी, सब पुरानी चीजें खत्म होंगी तो नई चीजें आएंगी। इस तरह की रचना करने के लिए कवि कहते हैं। और इस तरह से हमारी ये कविता जो है वो समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको कुछ शंका है, कुछ संदेह है, मैंने जैसा कहा था कि आप लिख कर रखिए अगर आपको कुछ पूछना है। और शब्दों के अर्थ जब हम पढ़ रहे थे तब आपने लिखा होगा, ऐसी उम्मीद है। अभी आप चाहें तो जो आपको संदेह है, शंका है, वो आप पूछिए और हम लोग आपकी शंका को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अब आप पूछिए बच्चों। जया प्रजापति, आपने कुछ ये है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए आपको क्या पूछना है। सर, हाँ बोलो। दूसरे पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन में शोणित लिखा है ना, उसका मतलब क्रोध है ना? शोणित का मतलब होता है रक्त बच्चों, शोणित का मतलब होता है खून। और कवि क्या कहते हैं कि आंखों का पानी सूखे हुए शोणित की घूंटे हो जाए। अभी जैसे बच्चों हम बोलते हैं ना आंखों में पानी, का मतलब क्या है, मुहावरा जैसे बोलते हैं कि आंखों में पानी है, मतलब वो दया वाला है, उसके अंदर करुणा है। तो वो दया और करुणा कैसा होना चाहिए बच्चों, वो समाप्त होना चाहिए। और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, आंखों का वे शोणित की घूंट हो जाए। जैसे आंखों में खून उतर आना बोलते हैं ना, जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं कि आंखों में खून उतर आया है। तो कवि कह रहे हैं कि आंखों का पानी सूख जाना चाहिए और वहां पे आंखों में शोणित की घूंटे हो जाए, मतलब रक्त हो जाए। हमारी आंखों में रक्त आने का मतलब क्या बोलते हैं, जब हम राक्षसी प्रवृत्ति में आते हैं। तो जब हमें बदलाव लाना है तो हमें दया वगैरह नहीं करनी होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकदम जान, मतलब हमें बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम किसी चीज को बोलेंगे अरे ये बहुत पुरानी परंपरा है, इसको मैं कैसे छोड़ूं, तो फिर बदलाव नहीं आएगा। जब हमें आंखों में रक्त आ जाएंगे, मतलब हम पुरानी परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब जाकर बदलाव आएगा। तो शोणित का अर्थ होता है रक्त, खून। और सर, चिंगरिया का मतलब? चिंगारी का मतलब छोटी आग होती है ना बच्चों, जो हम देखते हैं ना गांव में, छोटी आग होती है, फिर वो किसी चीज में लग जाती है, जैसे सूखी घास होती है उसमें चिंगारी लगती है तो वो आग बन जाती है। तो चिंगारी का अर्थ होता है छोटी आग। थैंक यू सर। और कुछ?
बच्चों अभी आपका टाइम है, अगर जो भी शंका है ना आप उसको पूछिए और हम लोग उसको क्या करेंगे, आपकी शंका को दूर करने का प्रयास करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? अर्चना और संजना, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, ज्वलंत हाँ। मतलब क्या? क्या? ज्वलंत। ज्वलंत मतलब जलने वाला। ज्वलन का मतलब जला हुआ, ऐसे बोलते हैं। बच्चों आपने हाथ दिखाया है, पूछिए आपको क्या शंका है, जो भी है वो अभी टाइम है, आप पूछ लीजिए। महजबीन खान, आपने हैंड रेज किया है, आप पूछिए आपको क्या शंका है। हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर महारुद्र का मतलब क्या है? महारुद्र शंकर भगवान का नाम है। इस कविता में कवि जो है वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो जो शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन ठहराए। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि इस तरह की रचना करो कि जो महादेव हैं, उनको महारुद्र का मतलब भगवान शंकर, तो उनका जो सिंहासन है जिसके ऊपर वो बैठे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, थर्रा जाना चाहिए। मतलब वो सिंहासन भी हिलना चाहिए। इसका अर्थ ये बच्चों की जो बदलाव है वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जोर का बदलाव होना चाहिए। इसके लिए इस तरह की रचना करो कि जो भगवान शंकर का सिंहासन है वो भी हिलना चाहिए। ये इस लाइन का अर्थ है। थैंक यू सर। आंचल शर्मा, बोलो। आंचल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आप पूछिए आपको क्या शंका है, क्योंकि आपने हाथ उठाया है। सर कालाकूट का मतलब क्या? कालकूट का अर्थ होता है जहर बच्चों। हम्म? कवि कह रहे हैं कि माता की छाती का अमृत में पय कालकूट हो जाए। पय का अर्थ होता है दूध और कालकूट का अर्थ होता है जहर। तो कवि कह रहे हैं कि इस तरह की रचना करो कि माता की छाती का अमृत में पय कालकूट हो जाए। इसका अर्थ ये है कि कवि कह रहे हैं कि बाकी कवियों से कि आप इस तरह की रचना करो कि जो माँ की छाती का दूध है कैसा है, अमृत के समान है, वो जहर की तरह बदल जाए। इसका अर्थ ये कि जो आराम की जिंदगी जीते हैं वो आराम की जिंदगी कैसा हो जाए, खत्म हो जाए, और लोग कष्ट उठाने के लिए, तकलीफें सहने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब हम जहर पीते हैं बच्चों तो तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो कवि कह रहे हैं कि हम कष्टों के लिए तैयार होने चाहिए। मतलब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, विष के समान होना चाहिए। विष का समान का अर्थ है कि जब हम कष्टों को सहते हैं तो बोलते हैं कि हमारा जीवन विष के समान है। इस लाइन का अर्थ ऐसा है। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है?
जया प्रजापति पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर पूछिए। जया। सर हाँ पूछो। दंड का मतलब? हाँ दंड। फोर पूरा फोर पूरा पूरा पढ़ो। झाड़ और जंगाड़ दंड है इस ज्वलंत गायन हाँ में स्पष्ट है। मिल गया, बताता हूँ मैं। कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो बदलाव की जो आवाज उनके गले से निकल रही है ना बच्चों, उस गाने से क्या है, झाड़ और झंखाड़। झाड़ का मतलब होता है वो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसको बोलते हैं झाड़। और झंखाड़ बोलते हैं पेड़ पौधों के समूह को, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका जो समूह होता है। समूह का मतलब बहुत सारे ग्रुप, पेड़ छोटे छोटे पौधों के ग्रुप जो होते हैं ना, समूह। तो कवि कह रहे हैं कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। दग्ध मतलब जला हुआ। तो इस ज्वलन गायन के स्वर से, कवि के हृदय से जो, गले से जो गाना निकल रहा है बच्चों, उससे झाड़ और झंखाड़ भी जले हुए हैं। मतलब ये जो झाड़ियां हैं छोटी छोटी और उनके जो समूह है, वो भी उस गाने की आवाज से जल गए हैं। इस लाइन का अर्थ ये है। तो ठीक सर है। इसका समानार्थी क्या होगा? किसका? दंड का? दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ बच्चों, मतलब जलना। ओके, थैंक यू सर। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 2-3 मिनट बचा है हमारे पास। 3 लोगों ने हाथ उठाया है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए 3 लोग, और फिर एक एक करके प्रश्न पूछिए। सर ये जो हाँ तीसरे पैराग्राफ में जो चौथी लाइन है, तीसरे पैराग्राफ, हाँ चौथी लाइन। उसकी स्वच्छदायक विश्व के प्रांगण की घरा, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये बच्चों की, जो कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। फिर वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए बच्चों की, पूरी दुनिया में, मतलब पूरे ये विश्व के प्रांगण में, मतलब सभी जगहों पे, सभी दिशाओं में। वो श्वासोच्छ्वास क्या होता है, जो सांस अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो ये जो परिवर्तन है, इसकी जो सुनाई देने वाली है, ये कहाँ तक सुनाई देनी चाहिए बच्चों, पूरे जो विश्व का आंगन है, पूरे विश्व का आंगन, वहां तक भी ये सांस लेने और निकालने की जो आवाज है, ये सुनाई देनी चाहिए। इस तरह का बदलाव जो है वो कवि लाना चाहते हैं, मतलब पूरे विश्व में बदलाव होना चाहिए। इस लाइन का अर्थ ऐसा है। सर हम्म। उथल पुथल का मतलब क्या है सर? उथल पुथल का मतलब होता है हलचल, बदलाव, परिवर्तन। देखो बच्चों, एक ही शब्द का अर्थ हर जगह पे एक ही नहीं हो सकता। जो शब्द होते हैं ना, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग परिस्थिति में उसका अर्थ अलग होता है। अभी उथल पुथल का मतलब होता है हिलना डुलना, परिवर्तन, हलचल, ऐसा अर्थ है। तो कवि कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, मतलब हिले डुले। मतलब हिलने डुलने का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, बदलाव। तो इस तरह का अर्थ है। उथल पुथल का मतलब हलचल होता है, बदलाव, परिवर्तन। ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। धीरज सर। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ तर्जम जल्दी। का मतलब क्या होता है? किसका? तर्जम। तर्जम। त- तर्जन का मतलब होता है ये त्याग देना। कौन सी लाइन में है वो बताओ। हाँ मिल गया। अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। मतलब तर्जन का मतलब होता है त्याग देना। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो दूसरी ओर कंपन देने वाला गर्जन, मतलब जो अंतरिक्ष में भी है, वहां पर भी ये बदलाव की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ये जो त्यागने वाली चीज है, जो तर्जन का मतलब होता है क्रोध, तो ये क्रोध की जो आवाज है वो अंतरिक्ष में भी सुनाई देनी चाहिए। इस तरह का बदलाव कवि लाना चाहते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी बदलाव होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि बदलाव बड़े पैमाने पर होना चाहिए, क्योंकि क्रांति का अर्थ ही होता है बच्चों की बदलाव, और वो भी बड़े पैमाने पे। जब बड़े लोगों में, ज्यादा लोगों में बदलाव आता है तो उसको हम क्रांति बोलते हैं।
ठीक है, रुकते हैं बच्चों। थैंक यू। धीरज सर।